ओके सो आज हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे स्कीमा एसक्यूएल की फाइल के अंदर। ओके, क्रिएट टेबल, यूज़र नाम का टेबल होगा। उसके अंदर मैंने एक आईडी सेट किया है विच इज़ प्राइमरी की। एक यूज़र नेम होगा, एक मतलब यूज़र की सारी बेसिक डिटेल्स होगी जैसे आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। ओके, ये 4 वैल्यूज़ होंगी, इनकी मैंने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लिए और डेटा टाइप। ओके, ये सब तो हमने देखा हुआ है। ओके, तो अब देखो स्कीमा डॉट एसक्यूएल क्या करता है। हम लोग बिना अपने एसक्यूएल वर्कबेंच को यूज़ करे बिना हम लोग नए डेटाबेसेस, नए टेबल्स, उन डेटाबेसेस के अंदर नए टेबल्स, उन टेबल्स में डेटा अपडेशन, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस वो सब कर सकते हैं स्कीमा डॉट एसक्यूएल के थ्रू। इट इज़ वन ऑफ द मेथड। ओके, डायरेक्टली हम लोग वर्कबेंच को भी यूज़ कर सकते हैं, स्कीमा डॉट एसक्यूएल को भी यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थी। तो अब ये हो गया है सेट, इसको मैंने सेव तो कर ही लिया है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र नाम का टेबल आ जाए अपने किस में, अपने डेटाबेस में। और डेटाबेस का नाम क्या है, डेल्टा अंडरस्कोर ऐप। तो मैंने क्या किया, ये इसमें हम लोग देखेंगे आउटपुट शो टेबल्स। शो टेबल्स पे टेबल्स आनी चाहिए सारे। पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया था और उसका नाम क्या था, उस टेबल का नाम क्या था। ओके, 2 टेबल्स क्रिएट किए। अभी हमने एक यूज़र नाम का टेबल किया और कल एक टेबल क्रिएट किया था। आई फॉरगॉट विच टेबल का नाम ही भूल गया मैं। टेम्पररी, हाँ टेम्पररी, टेम्प नाम से हमने टेम्पररी नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कमांड्स दी है कि मेरी क्वेरी है शो टेबल्स को, एरर रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में जो अगर एरर आता है ये ट्राई होगा, ट्राई में कोई भी चीज़ रुकती ही है तो रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर आता है तो थ्रो हो जाएगा और नीचे एरर आ जाएगा, और नहीं आ गया तो ये चलता जाएगा कि रिज़ल्ट प्रिंट करो। फिर मैं रिज़ल्ट की लेंथ को भी प्रिंट, ये क्यों लिखा है मैंने कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट की लेंथ को, रिज़ल्ट इंडाइसिस ऑफ 0, रिज़ल्ट इन इंडेक्स ऑफ 1। इसका मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा जब हम लोग कोड को रन करेंगे फाइनली। ओके, सो नाउ इसको रन करें। ये तो हमारा एसक्यूएल वाला है। ओके, सो इसको रन करते हैं। नोड 1 इंडेक्स डॉट जेएस, हमारा आउटपुट आना चाहिए, 2 टेबल्स आनी चाहिए। स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये देखो टेबल्स इन डेल्टा ऐप, इट इज़ टेम्पोररी नाम से, कॉमा टेबल्स इन डेल्टा ऐप विच इज़ यूज़र। आप देख सकते हो ये एक एरे में हमारा आउटपुट रिटर्न किस में है, एक एरे में। उस एरे में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारा आंसर है। देखो ये एक एरे, एक स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में कॉमा, तो क्या है एरे एक, और इसमें देखो एक कर्ली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट है टेबल्स इन डेल्टा ऐप, हमारे डेटाबेस का नाम विच इज़ की वैल्यू की, एंड दिस इज़ माई वैल्यू की, दिस इज़ माई वैल्यू। और हाँ, ये 2 क्या है, इसलिए मैंने लिखा था रिजल्ट की लेंथ। एरे 2 है ना, एरे एक एरे इसमें 2 वैल्यूज़ है तो लेंथ 2 होगा। रिजल्ट एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, एरे के 1 इंडेक्स पे क्या है। एरे के 0 इंडेक्स पे टेम्पररी है, ये देखो। एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर है अपना यूज़र नाम का टेबल। ओके, तो ये तो ये चीज़ें थी ना। हम लोग ये देखो, ये एसक्यूएल, इसका मतलब क्या है, हम लोग एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। तो करें यूज़, लिखते हैं शो टेबल्स, सॉरी पहले यूज़ डेटाबेस लिखना पड़ेगा। यूज़ डेटाबेस, यूज़ करो डेटाबेस, एक ही डेटाबेस की है, सॉरी यूज़ डेल्टा अंडरस्कोर, डेटाबेस का नाम डेल्टा अंडरस्कोर ऐप, डेटाबेस चेंज्ड। नाउ शो टेबल्स, ये देखो टेबल्स इन डेल्टा ऐप, टेम्पररी और यूज़र, ये हमने क्रिएट किया और दिस हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। होप सो आपको ये समझाओ। ओके,
तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हम डेटा इंसर्शन वगैरह वो सब अपडेशन मॉडिफिकेशंस इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, शो टेबल्स हमने यहाँ से भी एग्जीक्यूट किया Node.js के थ्रू, और शो टेबल्स हमने अपने यहाँ से भी शो अपने गिट से भी एक्सेस किया। ये गिट है हमारा, गिट बैश है, और यहाँ पे हमने Node.js की हेल्प से किया। यहाँ पे हमने बिना MySQL को यूज़ किए हुए यहाँ से एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया? क्योंकि हमने गिट बैश और SQL को कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट कैसे किया था वो मैंने वीडियो डाला था। ये कमांड रहती है बेसिकली। ओके, सो थैंक यू। आई नो बहुत स्लो प्रोसेस है, दिन में एक माइनर सा टॉपिक करने से नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट समझना और प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में डिफरेंस बहुत है। मैंने कल परसों में जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स सर्च कर रहा था, तो भाई जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं एक्चुअल में सिंपल प्रोजेक्ट्स भी, उसमें जो मेथड्स हैं, उसमें जो मेथड्स जो इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं, उसका काफ़ी 1% या 2% हमने देखा है अभी तक, मैंने सीखा है अभी तक। मतलब बेसिक सा एक डिजिटल क्लॉक बनाने में भी अलग फंक्शंस, अलग मेथड यूज़ हुए कि अलग मेथड्स और अलग फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है। सो आई नो बहुत वास्ट है ये डेवलपमेंट, मंस्टैक बहुत वास्ट है। आई थिंक टुडे इज 139th डे आई गेस। 10 दिन बाद तो 5 महीने बीत जाएंगे। अभी तक एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया नहीं है ना फ्रंट एंड में। ओके, स्पॉटिफाई का क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो भी अच्छे से बना नहीं था। आई होप अगर आपको याद हो। ओके, सो करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, करना ही है। और आई थिंक नवंबर से मेरे एंड सेम एग्ज़ाम्स है, और 22 और 23 अक्टूबर को मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है, वाइवा वगैरह वो सब है, शेड्यूल्ड है। वो भी करना पड़ता है बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ कोर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट बस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, बस शेयर करना चाहता हूँ कि कोर की पढ़ाई डिफ़िकल्ट होती है बहुत, और उसमें टाइम जाता है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, रट्टा मारना पड़ता है कि कितना मारेंगे। ओके, आई होप, बट ओके सो बट मैंने तो इसको अपनी इस फील्ड को चूज़ किया है, तो यही कर रहा हूँ प्रैक्टिस। सो थैंक यू। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था कि ये वो वगैरह वो सब, बस मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी आई थिंक आप शेयर नहीं कर पाते, या आप सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स बन के रह जाते हो। तो मेरी क्लास में भी है ऐसे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट। ओके, बट शायद मैं इसके लिए नहीं था, इस ब्रांच के लिए। सो आई होप सो अब इसमें तो मैं अच्छा कर पाऊँ। ओके, थैंक यू। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था। ओके, थैंक यू।